हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर लाइफस्टाइल एंड। तो सभी लोगों को हर हर महादेव। ठंडा था बहुत, सुबह सुबह जल्दी दर्शन करने को जाने वाले थे, लेकिन बहुत ठंडा था तो लेट हो गया सबको नहाते धोते। फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज गए हैं। हमने अभी ये होटल से चेकआउट कर लिया है और अब शुरू होता है हमारे आगे का सफ़र। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम बैठ गए अपनी गाड़ी में और हमारा सफ़र शुरू होता है तुंगनाथ की ओर। निकल चुके हैं हम लोग, दिखाते हैं व्यू। फ्रेंड्स, आपको इस ब्लॉग में बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल और गिरते हुए ऊंचाई से झरने देखने को मिलेंगे। बहुत आनंद आएगा इस ब्लॉग देखने में आपको। तो फ्रेंड्स, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए इसी तरह बढ़ रहा हमारा सफ़र आगे की ओर। फ्रेंड्स, अगर आप तुंगनाथ दर्शन करने आते हैं या ट्रैकिंग करने आते हैं तो आपको ऊखीमठ तक ही होटल रूम मिलेंगे। उसके आगे आपको घने जंगल और जंगलों के बीच रंग बिरंगे कैंप लगाए दिखेंगे। अक्सर लोग कैंप में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि कैंप में रहने से खुला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं। और जब बर्फ़ गिर जाती है तो इन पहाड़ों की सुंदरता और बढ़ जाती है और लोगों को और आनंद आता है यहाँ से व्यू देखना और इन कैंपों में रहना। और उसके बाद 1-2 दिन में रुक करके फिर तुंगनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ से अब ऊपर को हम ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ पे घोड़ों को चारा खिलाया जा रहा है। सुबह सुबह इनका मालिक इनको चारा खिला लेता है और फिर दिन भर ये बेजुबान पशु यहाँ से सवारी ढोते हैं तुंगनाथ के लिए। अब यहाँ से ऊपर को ट्रैकिंग है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, देख रहे हैं आप लोग है यहाँ पे, तो इसलिए हमने थोड़ा आगे ही अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी। चोपता पर पहुँच गए हम लोग और चोपता से ही ऊपर को ट्रैकिंग की जाती है। ये है मेन गेट तुंगनाथ का, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। ये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ये बच्चे चले गए हैं। सांस तो यही सब होने लगी। तो फ्रेंड्स, फोन निकाला। देखिए क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये सब पढ़ो आपको आराम से वीडियो रोक के। ये रास्ता है, ये है, ये आपको पूरा यहाँ का मैप और पूरा व्यू दिखा रखा है। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन आप छोड़िएगा मत, देखिएगा पूरा ब्लॉग देखिएगा। इसमें आपको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। महादेव के मंदिरों के कई सारे नाम सुनने को मिलेंगे। बहुत सुंदर ब्लॉग है, ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कितना सुंदर व्यू, हिमालय का व्यू। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है हिमालय का। पास ही में हिमालय जैसे आसमान को छुआ हुआ है और लोग व्यू देखने के लिए, फोटो शूट करने के लिए कैसे नीचे नीचे तक उतर रहे हैं पहाड़ से। ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर व्यू, जैसे लग रहा है कि हिमालय को हम छू रहे हैं और हिमालय तक ही हम लोग इस समय हिमालय पर ही चढ़ाई चढ़ रहे हैं। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देखिए आप कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और पीछे लोग आ रहे हैं, देखिए वो सब चढ़ रहे हैं। कोई तो गधे घोड़े में भी चढ़ रहा है, बैठ के जा रहा है क्योंकि चढ़ाई इतनी है, हर किसी के लिए चढ़ना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और महादेव बोलते हुए और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस ट्रैक की चढ़ाई आसानी से की जा रही है। ये देखिए यहाँ चढ़ना है, यहाँ से और टॉप है। अभी तो हम मुश्किल से 1 किलोमीटर की चढ़ाई भी नहीं चढ़ के आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी चढ़ाई चढ़ी जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम लोग भी शॉर्टकट मार रहे हैं यहाँ से। ये देखिए पथरीला है रास्ता, उबड़ खाबड़ का, और ये है सही रास्ता। तो कट मार के यहाँ से इस रास्ते से चढ़ रहे हैं। अब कैसा रास्ता है पहाड़। अब आपको दिखाती हूँ ये शॉर्टकट, और ये है जो रास्ता, जो ट्रैक अच्छा बना है, और ये है जो शॉर्ट ट्रैक से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बच्चों ने ब्रेक ले लिया, एक जगह पे उनका स्टॉप हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी नॉन स्टॉप चल रहे हैं रोड से यहाँ तक। देखो महादेव की कृपा होगी तो हम पूरे तुंगनाथ तक, उनके मंदिर तक नॉन स्टॉप ही चलेंगे, और उनकी कृपा है बस। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना ऊपर बना है ट्रैक, और वैसे मध्यम चढ़ाई है। ट्रैक जो बनाया गया है, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर चढ़ाई है, लेकिन जो शॉर्ट रास्ते से लोग जा रहे हैं तो तब एकदम खड़ी चढ़ाई है। वो वहाँ पे पहुँचना है हमें। ऐसे पत्थर हैं, और इन्हीं पत्थरों में शॉर्ट ट्रैक है। ये शॉर्ट ट्रैक जो चढ़ पाता है, जिसको चढ़ाई चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जैसे उत्तराखंड के लोग जो पहाड़ में रुका है तो उसके लिए आसान है चढ़ना, और जो प्लेन्स से है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी लोग चढ़ लेते हैं महादेव की कृपा से। ये बुरास के पेड़ हैं। इस समय बुरास नहीं फूला है, तो सर्दियों में नहीं फूलता है, पतझड़ भी है इस समय। ये इसी से बुरास का फूल निकलता है। बड़ा बड़ा दिखाऊं तो ये देखो खिल भी रहा है। ओ आपको दिख रहा है बना वाला ट्रैक, और हम सीधे आए, ये ऐसा आए हम एकदम ऊपर को। फ्रेंड्स, पीहू की गाड़ी का पेट्रोल हो गया है खत्म। वो देखो कहाँ आ रही है, ये देखो यहाँ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में से हम लोग लॉन्ग ट्रैक को छोड़ करके शॉर्ट ट्रैक अपना रहे हैं, और सुंदर सुंदर व्यू का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हमें फुल एनर्जी आ रही है। चढ़ाई चढ़ना आसान हो रहा है। सर्दियों का सीजन है इस समय, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये चढ़ाई चढ़ने में सभी को पसीना आ रहा है, और ये घोड़े तुंगनाथ सवारी छोड़ के आ रहे हैं। ये देखिए हम लोग नीचे से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम चढ़ चुके हैं लगभग चढ़ाई, और लगभग हमारा ट्रैक जो है ये पूरा होने वाला है। रात के हमारी पीहू मैडम अभी बहुत दूर है। यहाँ पे चढ़ने के लिए स्टेमिना चाहिए, तब बिना ब्रेक दिए कोई चढ़ पाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिया था हार्ड चैलेंज, और तो मेरा हार्ड चैलेंज करने का यही एक फ़ायदा हुआ कि मैंने पूरे तुंगनाथ में कहीं पर स्टॉप नहीं लिया, और पूरे ट्रैक चलती रही। फाइनली हम पहुंच ही गए तुंगनाथ महादेव के दर्शन, मंदिर के करीब ही दर्शन हो जाएंगे अब। जो लोग ये आते हैं और ये गंदगी फैलाते हैं, देखिए ये सबसे ख़राब है। खाते हैं पीते हैं और फिर इस तरह की गंदगी फैला जाते हैं। इतना पवित्र स्थल है यहाँ पर, और इस तरह की गंदगी फैलाते हुए लोगों को शर्म नहीं आती। बहुत बड़ी शर्म की बात। यहाँ से पूजा की सामग्री की पूरी दुकानें लगी हुई हैं। जो नीचे से नहीं लाए हो तो यहाँ पे खरीद सकता है, और सारी व्यवस्था है। लोग दर्शन करके आ गए हैं। फ्रेंड्स, मंदिर के करीब पहुँचने वाले हैं हम। ये होटल है फ्रेंड्स, इसमें रूम की भी व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था है, और ये छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, इनमें भी नाश्ता पानी सब है, और पूजा पाठ का पूरा सामान है। फ्रेंड्स, चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक की चढ़ाई 3.5 किलोमीटर की है, यानी 3.5 किलोमीटर। हम लोगों ने 8 बजे से चढ़ाई शुरू की थी, और 10 बजे हम लोग तुंगनाथ मंदिर पर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है किन लोगों की फिटनेस सही है उसके लिए। बाकी लोग आराम आराम से भी आते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये सब तुंगनाथ बाबा की कृपा से ही हो पाया, और हम उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँच पाए। ये है तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अब हमने मेन गेट के अंदर एंट्री कर ली है। ये है मंदिर का मेन गेट।
जहाँ से दर्शक दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में एंट्री लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर प्रांगण से देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। इस समय हल्का बादल है, इसलिए हिमालय साफ नहीं दिख रहा है, और नहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मंदिर और हिमालय एक ही लेवल में हैं। और अब हम लोग हाथ मुंह धो के दर्शन के लिए लाइन पर लगते हैं। लाइन पर लगे हम लोग, मंदिर पर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच ही गए हैं मंदिर के करीब अपने फैमिली से। फ्रेंड्स, तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है और ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ये मंदिर दुनिया की सबसे ऊंचाई में स्थित शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में भोलेनाथ की भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ तक भक्त लोग अपनी श्रद्धा से ही पहुँच पाते हैं और फिर भोलेनाथ के दर्शन करके लौटते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव प्रायश्चित के लिए भोलेनाथ की तपस्या करना चाह रहे थे, लेकिन भोलेनाथ वहाँ से रुद्रप्रयाग चले गए और वहाँ पे उन्होंने बैल का रूप ले लिया। जब पांडव भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते रुद्रप्रयाग पहुँचे तो उन्होंने भोलेनाथ को पहचान लिया, बैल रूप में भोलेनाथ ही हैं। तो भीम ने भोलेनाथ को पकड़ लिया, उनकी भुजाएं पकड़ ली। तब भोलेनाथ जो बैल रूप में थे वे 5 भागों में विभाजित हो गए। तब पांडवों ने पंच केदारों की स्थापना की और भोलेनाथ की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तब ये पंच केदार बन गए, तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मधुमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ। और केदारनाथ भी पंचनाथ केदार में एक है। वहाँ पर कुबड़ की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, कल्पेश्वर में नाभि की पूजा और रुद्रनाथ में मुख की पूजा और मधुमहेश्वर नाथ में जटाओं की पूजा। फ्रेंड्स, हम दर्शन करके आ गए। आप लोगों को इस वीडियो में मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला के ट्रैक पर, क्योंकि बिना चंद्रशिला के दर्शन करे तुंगनाथ की यात्रा अधूरी है। और ये है चंद्रशिला का ट्रैक, देखिए कैसा बना है। फ्रेंड्स, इस समय हम चंद्रशिला के ट्रैक पर हैं। बहुत चढ़ाई है तुंगनाथ से कम 1-1.5 किलोमीटर की। चंद्रशिला भी वहाँ पे रहा है, आपको झंडा दिखाई दे रहा होगा। कितना छोटे लोग लग रहे हैं आपको, कितनी ऊंचाई में हम लोग हैं। ये है चंद्रशिला, ये देखो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने चंद्रशिला का ट्रैक चढ़ाई पूरी कर दी है और हम पहुँच गए हैं चंद्रशिला पर। इतनी ऊंचाई में चंद्रशिला की चोटी है, बादलों से पूरा ढका हुआ है इस समय, नहीं तो आपको अच्छे से नज़र आता। पूरा हिमालय दिखता आपको चारों तरफ, इतना सुंदर हिमालय का व्यू आपको देखने को मिलता है। ये है चंद्रशिला का ट्रैक जो तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर और ऊंचाई पर है। एकदम खड़ा ट्रैक है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रशिला की चोटी पर श्री राम भगवान जी ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ की तपस्या की थी। और यह है चंद्रशिला पर एक छोटा सा मंदिर, इसके अंदर माँ भगवती की मूर्ति है। जय माँ भगवती। और माता शैलपुत्री ने भी इसी चंद्रशिला की चोटी पर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। और रावण ने भी इसी चंद्रशिला की चोटी पर शंकर भगवान की तपस्या की थी और उनसे वरदान पाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद्रशिला की कहानी। फ्रेंड्स, हम लोग चंद्रशिला के दर्शन करके माता पार्वती के आ गए हैं। सब ठीक है। ये ऊपर को जाते समय तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन नीचे को जाते समय, उतरते समय थोड़ा लग रहा है डर जैसा। उतर गए हम लोग, जल्दी ही गए हैं तुंगनाथ पर और अब लौट रहे हैं घर को। तो फ्रेंड्स, अब हम दर्शन कर, यहाँ पे हमारा खाना चल रहा है, राजमा चावल और पराठे। दोपहर के 2:30 बज गया है और अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पे किया हमने फ़ोटो शूट और अब हमने यहाँ से शॉर्ट ट्रैक पकड़ लिया, लॉन्ग ट्रैक को फिर छोड़ दिया। ये बुरांस के पेड़ हैं जो बर्फ़ गिरने से ऐसे लेट गए हैं ज़मीन पर। पौधे छोटे से उगते हैं तो उनमें बर्फ़ गिर जाती है, तो इसी तरह ज़मीन को पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में हमेशा बर्फ़ रहती है। नीचे को उतरना आसान है तो सब लोग शॉर्ट ट्रैक से दौड़ दौड़ करके नीचे पहुँच गए हैं और वहाँ पहुँचना है हमें। फिर भी हम इतने ऊंचाई पे हैं फ्रेंड्स, देखिए नीचे कितने छोटे लग रहे हैं लोग। और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ऊपर तो बादल लग गए थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब देखिए हिमालय, कितना ब्यूटीफुल हिमालय लग रहा है और बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए ऐसा ट्रैक है और ये हैं बुग्याल फ्रेंड्स, घास के मैदान। तुंगनाथ का ट्रैक और चंद्रशिला का ट्रैक पूरा हमने
बिना स्टॉप का किया। ये सब बाबा की कृपा थी, माता रानी की कृपा थी, तभी हम लोग इतना लंबा ट्रैक चढ़ पाए अच्छे से। फ्रेंड्स हम आ गए हैं दर्शन करके और वहाँ पे बहुत जाम था तो दिखा नहीं पाया आपको कुछ। गाड़ी में बैठ के नीचे को आ गए हैं और अब अगले स्टॉप पर आपको दिखाएंगे कहाँ आज हम स्टे करेंगे और कहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। रात के 9 बजने वाले हैं और हम तुंगनाथ से देवप्रयाग पहुँच गए हैं और अब हमारा यहाँ पे डिनर होगा। आज रात हम हरिद्वार में स्टे करेंगे और वीडियो बड़ी होने के कारण इस ब्लॉग को यहीं पर ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।